ये मेक्सिको है। ड्रग माफिया की मौत के बाद देश भर में आगजनी हिंसा शुरू हो गई। यहाँ नशीले पदार्थ के जिस सरगना को मारा गया है उसका नाम है एल मेंचो। पूरा नाम है नेमेसिया रूबेन ओसुगुएरा सर्वेंटेस। मेक्सिको और अमेरिका में मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर था। मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय ने 22 फरवरी को उसकी मौत की घोषणा की। ये ऑपरेशन हेलिस्को राज्य के टपाल्पा शहर में हुआ है। एल मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको में उसके समर्थकों ने कई राज्यों में अराजकता फैला दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और पेट्रोल पंप पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। मैक्सिकन राज्य हेलिस्को के शहर प्यूर्टो वलाटा के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एल मेंचो के गैंग मेंबर्स ने मेक्सिको के 20 राज्यों में 250 जगहों पर रोड ब्लॉक किया। हालांकि मेक्सिको सिक्योरिटी कैबिनेट का कहना है कि अब रास्ते खुल चुके हैं। इसके अलावा एक तस्वीर एयरपोर्ट से भी आई है, जहां अफरा तफरी दिखी। लोग घबराहट में एयरपोर्ट की ओर जाते दिखे। कई एयरलाइंस ने प्यूर्टो वलाटा और मुआडालजारा के लिए फ्लाइट्स भी रद्द कर दी, जिससे लोग फंसे रह गए। हालांकि मेक्सिको फेडरल सिविल एविएशन एजेंसी का कहना है कि अब हालत सामान्य है। सभी फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो चुकी हैं। भारत, कनाडा और अमेरिका ने अपने अपने देशों से वहां मौजूद टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है। मेक्सिको में भारत की एम्बेसी ने वहां भारतीय नागरिकों को बेवजह बाहर निकलने से मना किया है। सुरक्षित जगहों पर रहने और ऐसी मुसीबतों के दौरान संपर्क के लिए नंबर भी जारी किया है, जो आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात की मोस्ट वांटेड एल मेंचो मारा कैसे गया। ये मैक्सिकन आर्मी का मिलिट्री ऑपरेशन था। अमेरिका ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के लिए उसने मेक्सिको को इंटेलिजेंस दी थी। मेक्सिको की सरकार ने बताया कि ऑपरेशन में एल मेंचो बुरी तरह घायल हो गया था। उसे मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसके गैंग के 6 और लोग भी मारे गए हैं। अमेरिका ने उस पर पहले से ही $15 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था। अमेरिका लगातार मेक्सिको पर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने का दबाव डाल रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, तब उन्होंने एक वजह ये भी गिनाई थी कि मेक्सिको से अमेरिका में भारी मात्रा में फेंटानाइल आयात हो रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव के बाद मेक्सिको सरकार ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ ये एक्शन लिया है। अमेरिकी सरकार एल मेंचो पर यूएस में कोकीन, मेथाम्फेटामाइन और फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की स्मगलिंग करने का आरोप लगाती रही है। इस ऑपरेशन के बाद यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने खुशी जताई है। उन्होंने एल मेंचो को सबसे खूनी और बेरहम ड्रग किंगपिन में से एक बताया है। एल मेंचो, जिसकी ड्रग ट्रैफिकिंग से अमेरिका इतने सालों से परेशान था, वो हेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG नाम के गैंग का सरगना था। उसने ये गैंग कैसे खड़ा किया, ये गैंग ऑपरेट कैसे करता था, इससे पहले एल मेंचो की हिस्ट्री जान लेते हैं। एल मेंचो का जन्म 1966 में मेक्सिको में किसान के घर में हुआ था। छोटी उम्र में ही वो अमेरिका के कैलिफोर्निया चला गया। वहाँ उस पर 2 बार ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। दूसरी गिरफ्तारी के बाद वो मेक्सिको लौट आया। कुछ समय के लिए मेक्सिको में पुलिस ऑफिसर भी रहा। 1996 में उसने रोसालिंडा गोर्जालेज वार्सेलिया नाम की एक लड़की से शादी की, जो एक ताकतवर गैंग लीडर अरमांडो वालेंसिया की भतीजी थी। इसके बाद एल मेंचो ने मेक्सिको के ताकतवर सिनालोआ कार्टेल के साथ मिलकर काम किया। बाद में 2009 में वो सिनालोआ से अलग हो गया। इसके बाद उसने हेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल CJNG नाम से अपनी अलग एक गैंग बना ली। ये आगे चलकर मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक बन गया। एक ऐसा क्रिमिनल गैंग जो मेक्सिको के अलग अलग राज्यों तक फैला था। ये गैंग कोकेन, मेथाम्फेटामाइन और हाल के सालों में फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगलिंग भी करता रहता था। अमेरिका और दूसरे देशों में भेजा जाता था ये। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे गैंग आगे बढ़ा, उसने मेक्सिको के सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुलेआम हमले करने शुरू कर दिए। जितना ये एक मिलिशिया बनाने के लिए भी जाना जाता था, जितनी आर्मी मेक्सिको के पास थी, वैसी ही आर्मी इसके पास भी थी। अपराध के लिए जाना जाता था। देश भर में लोगों को डराने के लिए भी ये गैंग बदनाम है। फिलहाल इसके सरगना का खात्मा हो चुका है। हेलिस्को के गवर्नर पाब्लो लेमस नवारो ने बताया कि राज्य में कोड रेड सिक्योरिटी अलर्ट लागू कर दिया गया है। एल मेंचो की मौत के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद
कई हिस्सों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर से। साथ ही स्टेट हाईवे पर यात्रा करने से भी मना कर दिया गया है। तो ये थी पूरी अपडेट। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।